ठीक है जी। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है डॉम मैनिपुलेशन, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मैनिपुलेशन। हम उसके लिए अलग फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है जी, हम एक बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं पहले HTML:5 से, और HTML और H1 में हम अपनी हेडिंग लिख देते हैं जो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ओपन विद लाइव सर्वर करके हम आउटपुट देख लेते हैं, और इंस्पेक्ट में हम देख लेते हैं कि हमारे पास अभी कोई आउटपुट नहीं है क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है स्क्रिप्ट में। हम VS कोड पर आ जाते हैं और हम लिख लेते हैं जी अपना, पहले हम चेक कर लेते हैं एज़ यूजुअल प्रैक्टिस कि हमारा स्क्रिप्ट में कोड आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, स्क्रिप्ट में कोड आ रहा है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम देख लेते हैं डॉम मैनिपुलेशन होती क्या है। डॉम मैनिपुलेशन का मतलब दो अलग वर्ड हैं। ठीक है, पहले हम मैनिपुलेशन समझ लेते हैं। ये नॉर्मल अंग्रेजी का वर्ड है। मैनिपुलेट करना मतलब होता है चेंज करना, मॉडिफाई करना। ठीक है ना। तो अगर मिसाल के तौर पर अगर स्ट्रिंग में कोई कैरेक्टर आप चेंज कर रहे हैं, कोई एरे में चेंज कर रहे हैं, एरे की लेंथ इंक्रीज़ करें डिक्रीज़ कर रहे हैं, वो सब मैनिपुलेशन कहलाती है भाई, चेंज करना। ठीक है, सेम गोज़ विद अगर हम वो डॉम के साथ करें तो डॉम मैनिपुलेशन होगी। तो डॉम क्या होती है भाई? डॉम यानी कि कोई भी आपके पास वेबसाइट है ना, तो वो जो अभी आपको जो वेबसाइट दिख रही होती है HTML, आपको पता है वो HTML से बनी है। और वो जो है यहाँ पे हम एलिमेंट्स में देख सकते हैं HTML होती है, उसके अंदर हेड होता है, बॉडी होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये बेसिकली वो फाइल है जो हम सेंड कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे बन रही होती है और रन टाइम पे चेंज हो रही होती है। डॉम जो होती है ये बेसिकली खुद ही बना रहा होता है ब्राउज़र, और उसमें जो भी हमारा कोड होता है उससे वो एक डॉम बना लेता है और उसको हमारे ब्राउज़र पर रेंडर करता है। वो हम चीज़ें यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि डॉम मैनिपुलेशन लिखा आ रहा है, वो हमें यहाँ बॉडी के टैग के अंदर दिख रहा है H1 के अंदर। ठीक है, और बाकी जो हमने स्क्रिप्ट लिखी थी वो भी यहाँ पे आ रही है। सही है जी। और ये मेरे ख्याल से कोई एक्सटेंशन वगैरह जो है उसकी वजह से आ रही होगी, लाइव सर्वर के एक्सटेंशन की वजह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक काम किया। ठीक है, तो ये जो डॉम होती है यानी कि कोई भी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट, उसकी सबकी हर वेबसाइट की, भले फेसबुक हो, गूगल हो, कोई और कोई ब्लॉग की साइट हो, वो सब जो है उनकी जब वो वेबसाइट ब्राउज़र पे आती है तो वो उसकी डॉम पे काम करता है ब्राउज़र, और हमें रेंडर आउटपुट दिखा रहा होता है। ठीक है, तो हम डॉम के ज़रिए क्या क्या कर सकते हैं भाई? डॉम का एक मेथड हम कर चुके हैं, डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, वो हमने किया था, तो वो हम कर लेते हैं। वो हम बनाने के लिए मिसाल के तौर पर हम लिख लेते हैं जी, एक स्पैन बना लेते हैं टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक इसके नीचे मैंने एक स्पैन बनाया है, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा। अब मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है तो मैं लिखूँगा जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID टेस्ट। यहाँ पे मैंने बोला कि बाई ID से मुझे लेकर आ जाओ, तो मेरे पास वो, मैं इसको सेव करा लेता हूँ इसमें आउटपुट में, तो वो मुझे ये एलिमेंट पूरा लेकर आ जाएगा। अगर मैं इसे ही अगर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा? तो देखें, मुझे ये स्पैन वाली चीज़ मिल रही है जिसमें ये पूरा पूरा एलिमेंट है, पूरा पड़ा हुआ है। अगर मुझे चाहिए मिसाल के तौर पर, अगर मुझे अंदर कुछ लिखना है तो मैं लिखूँगा आउटपुट डॉट इनर टेक्स्ट। इनर HTML और इनर टेक्स्ट दो चीज़ें होती हैं। इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस इज़ फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट। देखें, हमारे पास लिखा हुआ आ गया दिस इज़ फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट, और अब ये भी चेंज हो चुका है। अच्छा, ये जो है ये मेरे ख्याल से बाद में इनर टेक्स्ट हो गया, लेकिन फिर भी देखें आउटपुट हमारा जो है ये अपडेटेड लेकर आ रहा है, ये कंसोल रीलोड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, जबकि ये जावास्क्रिप्ट के उसके खिलाफ है। ये मेरे ख्याल से ये जो लिख रहा है ना कंसोल डॉट लॉग आउटपुट, क्योंकि ये तो हमारा पहले वाला उठाना चाहिए था, लेकिन ये रन टाइम में अपडेट करके हमें अपडेटेड ये बाद में ऐड हो रहा है, तो वो भी अपडेटेड हमें दिखा रहा है। ठीक है, ये भी इसका एक फ़ीचर है काइंड ऑफ। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, अब अगर हम देखते हैं इनर टेक्स्ट हमने देख लिया, इसको कमेंट कर देते हैं हम। तो इनर HTML क्या होता है, वो भी सिमिलर है, बस वो ये होता है कि यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखते हैं और यहाँ हम उसको पूरी HTML लिख सकते हैं इसके अंदर। मिसाल के तौर पर हम एक बोल्ड बना लेते हैं ना, दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट। तो अब यहाँ पे हम HTML लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो है हमें देखेंगे बोल्ड टेक्स्ट आया है इसके अंदर, और देखें ये भी इसके अंदर भी जो है इसने HTML अपेंड कर दी है। तो बेसिकली वो बोल रहा है कि उसके अंदर HTML डालनी है। इनर HTML का मतलब उसके अंदर HTML डालो, इनर टेक्स्ट का मतलब उस एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट डालो। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ हमने और भी मेथड किए थे, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ये अगर आपने करने हैं तो ये रिवीजन ये मैं पहले शुरू में करवा चुका हूँ शुरू में, तो वो आप वहाँ से देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। अभी हमने कवर कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट
बाय आईडी, और हमने कवर कर लिया इनर HTML, और हमने कवर किया है इनर टेक्स्ट। ठीक है, ये टॉपिक्स हो गए हमारे। अब इसके बाद हमें क्या कवर करना है जी, एक सेकेंड। अच्छा, एक होता है हमारे पास क्यूरी सेलेक्टर। सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट, और रिवीजन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑलरेडी डन, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम एंड गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ये आप देख लीजिएगा, ये भी कोई सेलेक्ट करने के लिए जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है। अब जो हम करने वाले हैं वो है एक क्यूरी सेलेक्टर। क्यूरी सेलेक्टर भी ऐसे ही है, अगर हमें लिखना हो वॉर माय एलिमेंट, ये आउटपुट नहीं है, बेसिकली एलिमेंट लिखना चाहिए था मुझे। माय एलिमेंट, ऊपर मैंने आउटपुट गलत लिख दिया, ये एलिमेंट है कोई, मतलब HTML एलिमेंट है, तो आउटपुट डजंट मेक गुड सेंस। चलें, अभी हम लिख लेते हैं, अगर क्यूरी सेलेक्टर में यूज़ करना है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और यहाँ हम लिख लेंगे टेस्ट। ठीक है, तो वो हमें ये वाला एलिमेंट उठा के ले आएगा। अब इसको हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, तो हमें क्या प्रिंट कर रहा है ये, सॉरी देखिए नल आ रहा है। ठीक है, क्यूरी सेलेक्टर में बेसिकली क्या करना होता है, अब देखिए गेट एलिमेंट बाय आईडी बता रहा है कि बाय आईडी करना है, बाय क्लास नेम बता रहा है क्लास नेम करना है, बाय टैग नेम बता रहा है टैग नेम करना है। तो यहाँ हमें, अगर हमें आईडी से चाहिए तो हमें हैश खुद लिखना पड़ेगा, अगर क्लास से चाहिए होगा, देखिए अभी आएगा, क्लास से चाहिए होगा तो हमें डॉट लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं एक और लिख लूँ डिफ डॉट माई, इसको मैंने एक क्लास दे दी माई क्लास। ठीक है, अगर मुझे इससे कोई, अगर मुझे इसको करना होगा, इसको अगर मुझे गेट करना है माई डिव एलिमेंट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉट माई क्लास। ये देखें क्यूरी सेलेक्टर, इसलिए भी हम इसको मैं कंसोल लॉग कर लेता हूँ। इसके अंदर जो मैं चीज़ें लिख रहा होता हूँ, अगर आपने CSS के सेलेक्टर यूज़ किए हैं, जो हम CSS में लिखते हैं, देखिए हमारे पास डिव आ गई, वो CSS वाले सेलेक्टर यहाँ लिख रहे होते हैं हम। ठीक है, जो हम यानी कि स्टाइल के अंदर लिख रहे होते हैं ना, डॉट क्लास, अगर क्लास नेम है तो डॉट लगा के लिखते हैं, हैश लगा के लिखते हैं, या फिर अगर नेस्टेड हमें करना हो तो स्पेस और एरो वगैरह और टिल्डा वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। CSS सेलेक्टर अगर टॉपिक आपने किया होगा तो उसमें जो सिलेक्टर हम यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो यहाँ हम लिख सकते हैं एज इट इज़। ठीक है, तो ये वो हमारे पास उठा के ले आता है। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर ये क्लास दो जगह लिखी होती, ठीक है ना, दिस इज़ इन फर्स्ट डिव, ठीक है, और डिव डॉट माई क्लास, दो एलिमेंट को सेम क्लास तो मैं दे सकता हूँ ना, दिस इज़ इन सेकेंड डिव। ठीक है, तो अब क्या करेगा, ये फर्स्ट डिव वाला लेकर आ रहा है, ये जो है क्यूरी सेलेक्टर, ये हमारा पहली डिव वाला लेकर आ रहा है। अगर मुझे दूसरी डिव पे काम करना हो भाई, तो फिर क्या करेंगे, तो मुझे करना ये पड़ेगा, हमारे पास एक होता है क्यूरी सेलेक्टर ऑल का मेथड। ठीक है, मैं माई डिव एलिमेंट को चेंज कर लेता हूँ, या माई ऑल डिव एलिमेंट्स कर लेते हैं इसे, ऑल डिव एलिमेंट्स, और यहाँ हमारे पास एक मेथड है क्यूरी सेलेक्टर ऑल का। ठीक है, ये जो है ना, ये माई क्लास वाला, अगर इसको जो पहला मिलेगा ना, ये वो उठा के ले आएगा। इसको मैं चेंज कर लूँ माई क्लास, सॉरी माई क्लास, देखें ये पहला ही उठा के ला रहा होगा, वो सेम ही था नेम, तो अभी भी देख लें, ये माई डिव एलिमेंट, इसको मैं अगर कमेंट कर दूँ तो ये माई डिव एलिमेंट क्या उठा के ला रहा है, दिस इज़ इन फर्स्ट डिव, दिस इज़ इन फर्स्ट डिव वाला रहा है, सेकंड डिव वाला नहीं ला रहा। तो अगर मुझे सेकंड डिव वाला लाना है, क्यूरी सेलेक्टर ऑल लिखूँगा डॉट माई क्लास, तो ये मुझे क्या कर रहा है, ये पूरी लिस्ट दे देगा, ये दोनों आइटम दे देगा मुझे। तो मुझे यहाँ पे ये क्या दे रहा है, माई डिव एलिमेंट लिखा है, मैं इसे कर दूँगा माई ऑल डिव एलिमेंट्स, तो मुझे ये क्या दे रहा है जी, लिस्ट दे रहा है, दो आइटम है इसमें। ठीक है, अगर मुझे दूसरे वाले पे काम करना, दूसरा वाला चाहिए तो मैं 1 लिखूँगा, पहला चाहिए होगा तो 0। ठीक है, गिनती 0 से शुरू होती है एरेज वगैरह की जाँच में। तो अब मुझे क्या दे रहा है, ये सेकंड वाला। ठीक है, और अगर मुझे इसका इनर HTML चेंज करना है सेकंड वाले डिव का, तो मैं कैसे लिखूँगा जी, माई ऑल डिव एलिमेंट्स 1 डॉट इनर टेक्स्ट लिख लेते हैं हम। वहाँ पहले क्या लिखा हुआ था, दिस इज सेकंड डिव, इसको मैं करता हूँ यहाँ पे चेंज, मैंने दिस इज इन सेकंड डिव अपडेटेड टेक्स्ट, ये स्पेस भी मैं हटा लेता हूँ। तो अब देखें, अब आपका ये UI में भी
चेंज हो चुका है। दिस इज़ इन फर्स्ट डिफ था, दिस इज़ इन सेकंड डिफ अपडेटेड टैक्स। देखें इस तरह मैं कमेंट कर दूँ तो पहले क्या लिखा आ रहा था, दिस इज़ इन सेकंड डिफ, दिस इज़ इन सेकंड डिफ। और अगर मैं इसको चेंज कर दूँ तो दिस इज़ इन सेकंड डिफ अपडेटेड टेक्स्ट। और ये देखें यहाँ चेंज मैं बाद में कर रहा हूँ, प्रिंट मैंने पहले कर दिया था, लेकिन कंसोल जैसे मैंने बताया ये रीलोड कर देता है डॉम से ये डायरेक्ट लाइव रीलोड करके लेकर आ रहा है। जो भी डॉम में पड़ा है, आपके ब्राउज़र पे पड़ा है, वो कंसोल कर रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो यह बॉदर नहीं करिएगा, इसको टेंशन लीजिएगा, इसको हम पहले नीचे ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये हमारे हो गए क्यूरी सेलेक्टर ऑल। और हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, अच्छा ये माई क्लास जो हमने लिखी हुई है, इसको क्लास में हमने कुछ डिफ़ाइन नहीं किया कि क्लास से होगा क्या, क्लास में कोई स्टाइल वगैरह डिफ़ाइन कर लेते हैं हम, ताकि वो कुछ यूज़फुल भी रहे, ठीक है। डॉट हम लगा, अगर माई क्लास से कोई स्टाइल देना तो हम डॉट लग के लिखेंगे। और हम इनका कलर कर देते हैं जी ग्रीन, और हम इनका फॉन्ट साइज़ कर देते हैं जी 26px, ठीक है। तो ये इनका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया और कलर भी चेंज हो गया। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर इसके अंदर एक और क्लास हो जो कि इनका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर रही हो, वो लग जाए इसके अंदर, ठीक है। न्यू क्लास, वो मैंने अलग बना ली, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। अब वो मुझे चेंज करनी है, और वो मुझे चेंज करनी है मिसाल के तौर पर दोनों पे अगर करनी होगी तो कैसे करेंगे जी, दोनों पे नहीं बल्कि पहले वाले पे करनी है खाली, ठीक है, इसके पहले वाले पे। तो फिर से आप क्यूरी सेलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम भी कर सकते हैं। हम क्यूरी सेलेक्टर यूज़ कर लेते हैं, क्यूरी सेलेक्टर ऑल, और उसका पहला एलिमेंट वो हमने सेलेक्ट किया, वही चले माई ऑल डिव एलिमेंट्स को हम यूज़ कर लेते हैं। माई ऑल डिव एलिमेंट्स हमें पहला वाला चाहिए, 0 डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। इससे हमें ये सारी क्लासेस मिल जाती हैं, और मैं उसमें ऐड का फंक्शन चलाऊँगा तो उसकी क्लास में ये ऐड हो जाएगी क्लास, ठीक है। उसकी क्लासेस में हम कौन सी क्लास ऐड कर रहे हैं, न्यू क्लास, ठीक है जी। तो अब उसके देखें न्यू क्लास उसमें ऐड हो गई। हम इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, ये देखें माई क्लास और न्यू क्लास इसके अंदर ऐड हो गई है और इसके अंदर ऐड नहीं हुई है। और इसके अंदर देख लें आप, न्यू क्लास यहाँ पे भी हमें चेंज हुई दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे इसमें कोई और एक क्लास ऐड करनी हो माई सेकेंड वाले में, तो मैं 1 लिख के डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड अनदर क्लास, तो देखें हमारे पास इस वाले में भी अनदर क्लास ऐड हो गई, लेकिन आउटपुट में कोई भी फ़र्क नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अनदर क्लास के ऊपर कोई स्टाइलिंग वगैरह कुछ नहीं हुई तो वो हमें अप्लाई करके नहीं दिखा रहा। अगर हम लिख देंगे कोई स्टाइलिंग, तो वो मिसाल के तौर पर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, अलग ब्लू ऑरेंज कर देते हैं, तो हमें वाज़े दोनों पता चल रहे हैं, ठीक है। एक का इसमें कलर अलग है, इसमें बैकग्राउंड कलर अलग है, ठीक है। और अगर हमें रिमूव करनी हो तो हम रिमूव कैसे करेंगे, तो ये हमें लिखना पड़ेगा माई ऑल डिव एलिमेंट्स 1, जैसे ऐड है वैसे ही हमारे पास रिमूव भी है, डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है। जो क्लास रिमूव करनी है उसका नाम, तो देखें ऑरेंज कलर रिमूव भी हो गया। अच्छा, ये इतना जल्दी हो रहा है कि ऐड भी हुआ है ऊपर वाली लाइन में और नीचे वाली लाइन में रिमूव भी हो गया, तो हमें ये पता नहीं चला। इसका एक हल, ये इसका एक सोल्यूशन हम ये भी कर सकते हैं, हम इसे करें इसको कर दें नीचे वाले को कमेंट, तो अभी ये लगी हुई है। अगर मुझे हटानी है तो मैं यहाँ पे उसको करता हूँ पेस्ट, देखें अब वो रिमूव हो गया और चला गया। और अगर मैं यहीं से ऐड करूँ जावास्क्रिप्ट, तो मैंने आपको बताया था, आपको शुरू में टास्क भी दिया था कि आप यहाँ से भी ऐड और रिमूव कर सकते हैं। ये रिमूव हो गई और ये हो गई ऐड। और अगर यहाँ पे भी देखते रहें आप, यहाँ से भी देखना चाहें अनदर क्लास ऐड हुई हुई है, और अगर मैं रिमूव चलाता हूँ तो यहाँ से ये हो गई जी रिमूव। तो ये हो गया आपका डॉम मैनिपुलेशन मोर और लेस। डॉम मैनिपुलेशन में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं, और मिसाल के तौर पर यूँ समझ लें, ये आपके काम आती हैं जब आप वेबसाइट्स पे एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं तो यूज़ होती हैं। वरना अक्सर औकात ऐसा होता है कि आप फ्रेमवर्क्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप ये सारा चीज़ें जो है वो फ्रेमवर्क मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में इंटरनली कैसे वर्क कर रहे हैं उसके लिए आपको ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है, और ये आपके बहुत काम आ जाता है बीच बीच में अक्सर औकात आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो अगर वहाँ फ्रेमवर्क आप नया यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको पहले पता हो कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, तब आपको वो फ्रेमवर्क यूज़ करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो वरना ज़्यादातर ये चीज़ें जो आपका फ्रेमवर्क मैनेज कर रहे हैं, अब तो जो नए फ्रेमवर्क आ गए हैं रिएक्ट के, एंगुलर के, वो यही काम करते हैं और बहुत ब्यूटीफुली करते हैं डॉम मैनिपुलेशन, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में आपको ये आती होंगी चीज़ें तो आपको वो उनका एक्चुअल एडवांटेज समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम एक चीज़ जो करने लगे हैं वो हम करने लगे हैं, मिसाल के तौर पर एक लिस्ट है हमारे पास फ्रूट्स की। अब हमारे पास ये हो गए हैं जी एक फ्रूट्स की लिस्ट,
हमारे पास शो हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये शुरू में मिसाल के तौर पर फर्स्ट टाइम पे पेज लोड हुआ, ये आया, बाद में उसने कुछ परफॉर्मेंस की, कुछ इंटरेक्शन की वेबसाइट के साथ, और उसके बाद जो है वो लिस्ट जो है आपने बढ़ानी है। नोटिफिकेशन होते हैं बार बार चेंज हो रहे होते हैं, अब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहे हैं। जावास्क्रिप्ट से आप चाह रहे हैं कि इसमें जो है नए एलिमेंट ऐड हो जाएं, ठीक है। अभी आपने और ऐड करना है तो HTML से तो आप यहाँ से चल लेंगे, ऑरेंज और बनाना। अगर आपने इसे जावास्क्रिप्ट से करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए बनाना आ गया, ठीक है। तो ये तो आपको पता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था शुरू में भी कि जावास्क्रिप्ट से आप पूरी HTML भी बना सकते हैं और पूरी CSS भी लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। जो काम HTML CSS से करते हैं वो सारा का सारा आप इस जावास्क्रिप्ट के कोड से कर सकते हैं। एनीथिंग जो कि आप पॉसिबली सोच सकते हैं HTML CSS से बनाने का, जो आप सीखते हैं वो सब जावास्क्रिप्ट से हैंडल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें से लेकिन हम सारी चीज़ें नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ आसान है करना और इसको यहाँ से करना थोड़ा सा डिफरेंट वे होता है। ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल होता है, इससे थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन क्या है वो आपको आना चाहिए क्योंकि वो अगर HTML CSS तो समझ लें आपको हेल्प कर देगा फर्स्ट टाइम पे लोड होने में। उसके बाद जो भी काम होंगे मैनिपुलेशन, वो तो क्योंकि वेबसाइट तो चली गई ना HTML, वो सारी काम आपको करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट से। यहाँ आपकी जावास्क्रिप्ट हेल्प करती है। अब यहाँ पे ऑरेंज और बनाना आ गया। अब हमें यहाँ पे अगर मैंगो ऐड करना है तो पहले मैं यहाँ पे एक इसको देता हूँ ID, लिख देते हैं हम यहाँ पे फ्रूट्स लिस्ट। पहले मैं इसको गेट करना है, अगर मुझे फ्रूट एलिमेंट को गेट करना है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, मैं देखें कौन कौन से यूज़ कर सकता हूँ। अगर इसको UL को सिलेक्ट करने के लिए देखें, अगर आप गेट एलिमेंट बाय ID से कर सकता हूँ, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से कर सकता हूँ, नहीं अभी नहीं कर सकता, मुझे कोई क्लास लगाऊँ तो शायद कर सकता हूँ। गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से कर सकता हूँ, UL यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो कौन सा यूज़ करें, गेट क्यूरी सेलेक्टेड यूज़ कर सकता हूँ, क्यूरी सेलेक्टर में डायरेक्ट UL लिख दूँ या ID लिख दूँ हैश लगा के तो कर सकता हूँ। हम नॉर्मल गेट एलिमेंट बाय ID यूज़ कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय ID फ्रूट्स लिस्ट। अच्छा, अब देखें जब गेट एलिमेंट बाय ID यूज़ कर रहे हैं तो ये हैश लगाना ज़रूरी है। अब ज़रूरी नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे आप बोल रहे हैं बाय ID है तो फिर हैश लगाना ज़रूरी नहीं है। तो ये भी आपको याद रखने के लिए आसानी है कि कब हैश लगाना चाहिए कब नहीं, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID फ्रूट्स लिस्ट। अब इसे लॉक करके देख लें, आपके पास क्या आ रहा है, UL आ रहा है इसमें, ठीक है। और ओपन करके देख लें LI भी आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। आपने UL पर टारगेट किया ना तो उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं नेस्टेड, उसके चिल्ड्रन, वो ये इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं ना एलिमेंट के अंदर, वो उसके चिल्ड्रन कहलाते हैं, ठीक है, चाइल्ड कहलाते हैं। अब ये चिल्ड्रन चाइल्ड मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम जो मेथड यूज़ करेंगे हमें टेक्निकली इसके एक चाइल्ड ही हमें ऐड करना है एंड में, एक और चाइल्ड, ये भी चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड, एक और चाइल्ड ऐड करना है, ठीक है। और आखिर में ऐड करने को हम कहते हैं अपेंड, ठीक है। और शुरू में ऐड करने को कहते हैं प्रीपेंड। तो हमें क्या करना है, आखिर में ऐड करना है तो हम करेंगे अपेंड का मेथड यूज़। तो वो कैसे होगा जी, फ्रूट एलिमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम कर देते हैं मैंगो एलिमेंट। मैंगो हमें ऐड करना है, लेकिन अभी मैंगो हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम मैंगो एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है। मैंगो एलिमेंट अब बनता कैसे, हमें एक LI बनानी है, ठीक है। वो हम यूज़ करेंगे क्रिएट एलिमेंट, एक फंक्शन होता है क्रिएट एलिमेंट, और उसको हम देंगे LI, ठीक है। ये हमें एक LI बना देगा, उसमें खाली LI शुरू और एंड में LI लिखा होगा। तो हमें उसके अंदर कुछ अंदर भी तो लिखना है, डॉट इनर टेक्स्ट, उसके अंदर हमें मैंगो भी तो लिखना है, हम लिख देते हैं मैंगो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, इससे बना खाली ये चीज़, ठीक है। और खाली LI बना, इसके शुरू और एंड में कुछ भी नहीं, अंदर कुछ भी नहीं था। और इसके बनाने से मैंने इनर टेक्स्ट यूज़ किया। इनर टेक्स्ट मैंने अभी आपको ऊपर भी दिखाया था। इनर टेक्स्ट क्या करता है, इस एलिमेंट के अंदर जाके इसने मैंगो लिख दिया। और अपेंड चाइल्ड से क्या किया मैंने, ए के UL के अंदर मैंने वो कमेंट डाल के लिख देता हूँ, UL के अंदर जो है इसने मेरी मैंगो वाली, शुरू में जो लिखा हुआ था वो पहले से लिखा हुआ था, एंड में आके इसने मेरी मैंगो वाली को अपेंड कर दिया, ठीक है। यहाँ लिखा था मैंगो। अब हम आउटपुट देखते हैं अपना कि स्क्रीन पे मैंगो आया नहीं आया। देखें मैंगो हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, और यहाँ पे भी हमारे पास दिखा रहा 3 हो गए अब, ठीक है। पहले में ये है ऑरेंज, बनाना और मैंगो, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास UL के अंदर तीनों फ्रूट्स आ गए हैं, ये ऑरेंज, बनाना और मैंगो, ठीक है। तो इस तरीके से आप और चीज़ें ट्राई करें, अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करें। UL में मैंने ऐड किया, आप डिव बनाएं, आप यहाँ पे डिव लिख सकते हैं, स्पैन लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, इमेजेस लिख सकते हैं,
वो आप यूज़ करके आप उनको अपेंड चाइल्ड करें। अपेंड चाइल्ड मत समझें आप, डिफ के अंदर चाइल्ड बनेगा, ठीक है। और इस तरीके से आप अलग अलग एलिमेंट्स बनाएं, अलग अलग लिस्ट बनाएं, फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स की बना के ट्राई कर लें, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ टास्क दूँ, अगर क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऐड आइटम्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फिर आप तो फिर आप गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं, आप गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम यूज़ करें, बाय क्लास नेम यूज़ करें, क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करें। ये 2 3 4 मेथड हैं सेलेक्ट करने के। और फिर उसके बाद आप डॉट इनर टैग्स या इनर HTML आप बोल्ड करके बनाएं, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा स्टाइल्स वगैरह चेंज करना मैंने आपको बता दिया था कि स्टाइल ऐसे कैसे चेंज करेंगे आप। अगर इसका जैसे कि आप क्लास अप्लाई और रिमूव करके भी आप कर सकते हैं, या फिर डॉट स्टाइल डॉट कलर, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो हमने ऑलरेडी डन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो आपने देखना है तो मैंने शुरू के वीडियो में शुरू में ये बताई थी चीज़ें, ये आप देख लीजिएगा। अगर मुझे चेंज स्टाइल लाइक कलर बैकग्राउंड कलर जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर आपने करना है तो आप वीडियो के शुरू में मैंने बताया था, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वो भी आपको समझ आ जाएगी। वो भी डॉम मैनिपुलेशन का पार्ट है, यानी कि अब UI कोई चेंज करें ना, जो ब्राउज़र पे नज़र आ रहा है उसको चेंज कर रहे हैं, तो वो भी आपका डॉम मैनिपुलेशन का पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे अगर मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर भी हम बस काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पहली आ रही है, ये देखें यहाँ पे लिस्ट भी ओपन हुई हुई है, ठीक है। ये काफ़ी सारे हमारे पास मेथड्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको लोकेशन दिखाऊं तो ये लोकेशन आ रही है, इसमें आपको होस्ट वगैरह आ रहा है, अगर आपको कभी चाहिए हो, ये URL है वो हमें दिखा रहा है, ठीक है। और अगर हमारे पास एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट URL एक होता है हमारे पास, ठीक है, इससे भी हमारा ये URL आ रहा है। एक और होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, ठीक है जी। ये हमारे पास हैं डॉक्यूमेंट के मल्टीपल मेथड्स। ये टाइटल कौन सा आ रहा है, ये जो यहाँ टाइटल लिखा हुआ है, ये वाला टाइटल आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, और हमारे पास क्या होता है डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस का मेथड होता है, ठीक है। इससे अगर हमारे पेज में जो भी इमेजेस होंगी वो सारी आ जाएंगी। डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स होता है, इससे हमारे पेज में जो भी लिंक्स लगे होंगे वो सारे आ जाएंगे। अभी कोई भी नहीं है तो नहीं आ रहे। अगर हम बना लें फॉर एग्जांपल टैग बना लें यहाँ पे हम, तो देखें क्लिक में आ गया। और अगर हम यहाँ पे अब करूँ डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स, तो हमारे पास एक आइटम आया है लेंथ का, ठीक है। 0 लिखा है, ये 0 इंडेक्स पे है, लेंथ 1 है। ये कुछ यूज़फुल मेथड्स हैं डॉक्यूमेंट के, जो कभी अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आपके पास कुछ ना कुछ इसमें से हेल्प मिल जाती है यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा डॉम मैनिपुलेशन का टॉपिक सो फार। और भी मेथड्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली आप गूगल करेंगे, जो जैसे एज पर योर रिक्वायरमेंट आपको वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन जनरल आइडिया देने के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने आपको बता दिए कि ये क्या क्या इनकी स्ट्रेंथ है, कहाँ क्या क्या इससे आप कर सकते हैं, ठीक है जी।